आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 11 चल रहा था, तो 11 में हम अब तक 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी छठी वीडियो है और इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, ये प्रश्न आपका बोर्ड में आएगा। क्या है? एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एथिल अल्कोहल निर्माण की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, इस तरीके से आएगा। तो एथिल अल्कोहल बनाने की किन्हीं 2 विधि का वर्णन कीजिए, इस तरीके से आ जाए। ओवरऑल हम आपको 2 विधि सिखाएंगे और बहुत ही प्यारी सी विधि है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि सीखने से पहले आपको सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, किण्वन क्या होता है। ये जो किण्वन है, ये इसकी परिभाषा कभी कभी छोटे में आ जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में, कि किण्वन की परिभाषा लिखिए। किण्वन क्या होता है? तुमने कभी देखा होगा कि जो दही बनती है, दही, दूध से दही बनती है, तो वो कितना एक साथ बन जाती है, 1 मिनट 2 मिनट में नहीं, उसको काफी समय लगता है, धीरे धीरे बनती है। तो वही क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। यानी कि हम कहेंगे, इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, यानी कि जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल बोल दो, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा, क्या? सूक्ष्म जीवों या अणुओं, सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को, सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को किण्वन कहते हैं। समझ में आ गई? यानी कि जैसे दूध है, दूध से दही बन रहा है, या गन्ने की रस से हमारा शराब बनाना, गन्ने की रस से बियर बनाना, सिरका बनना, ये सभी क्या होती हैं? ये जो क्रिया होती है सभी किण्वन कहलाता है इनका। ठीक है? और ये क्या है, एक बहुत समय धीरे धीरे करके, तो यहां पे हम एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा धीरे धीरे, यहां पे एक वर्ड और जोड़ दो, धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की घटना को हम किण्वन कहते हैं। बहुत ही प्यारी सी परिभाषा होगी, सिंपल सी बात है। कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना किस चीज के द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। राइट? तो परिभाषा ओवरऑल आप क्या लिख दोगे? जटिल कार्बनिक यौगिकों का जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। राइट? तो ये होगी इसकी परिभाषा। अब इसके बाद में किण्वन के लिए कुछ मुख्य परिस्थितियां हैं कि भाई ये किण्वन की क्रिया कभी संभव होगी। जैसे आपको अभी यहां पर देखा होगा आपने कि भाई जब दूध से दही बनता है, तो वहां पर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो, किण्वन की क्रिया का एग्जाम्पल क्या है? दूध से दही का जमना, ये दूध से दही का बनना, ये सब किण्वन है। गन्ने के रस से बियर बनना, गन्ने के रस से बियर का बनना, गन्ने के रस से बियर का बनना, और गन्ने के रस से शराब का बनना, सिरका का बनना, ये सभी क्या है? किण्वन के एग्जाम्पल हैं। किण्वन के लिए मुख्य परिस्थितियां क्या क्या चीज होनी चाहिए इसके लिए कि किण्वन कब संभव है? तो लिख देंगे किण्वनीकरण के लिए मुख्य परिस्थितियां, इसके लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए? तो सबसे पहला तो ये कि इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो आपका 20 से
25 या ऐसा समझिएगा नॉर्मल 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर केवल किण्वन की क्रिया तभी संभव होगी जब वो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, यानी कि कमरे का ताप के लगभग बराबर रहेगा 25 से 30 डिग्री। कभी देखा होगा यदि दूध से दही बनना है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वहां पर दही नहीं बनेगी ठीक से। तो मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो क्रिया होती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? आपका सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, या जीवाणु अधिक टेम्परेचर पर जीवित नहीं रह पाते, यानी कि वो सक्रिय नहीं रह पाते हैं। इसलिए ये जो क्रिया है कितने टेम्परेचर पर होती है? 25 से 30 डिग्री पर। यदि दूध में आप क्या करो, धूप में रख दो काफी तेज टेम्परेचर में, तो वहां पर दही नहीं बनेगी। और दही बनेगी भी तो सही नहीं बनेगी, मतलब जो एक ठंडे टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में बनती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। इसकी सबसे पहली परिस्थिति क्या है कि किण्वन के लिए अति आवश्यक फैक्टर होता है ताप। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर आपका 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, राइट। किण्वन की जो क्रिया संपन्न होगी वो जीवों के द्वारा होती है, और जीव अधिक टेम्परेचर में सक्रिय नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि विलयन तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए? जैसे दूध है, दूध कैसा? पानी जैसा, यानी कि आपका गाढ़ा नहीं, यानी पतला। यानी विलयन कैसा होना चाहिए? विलयन तनु होना चाहिए, तनु होना चाहिए। ठीक है, तनु विलयन में भी आपके जीवाणु ज्यादा सक्रिय रहते हैं, राइट। अब आपका विलयन तनु होना चाहिए। फिर आगे का हमारा और है, और इसमें इसका जो पीएच मान है, पीएच मान विलयन का पीएच मान 6 से 8 के बीच होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए, यह है। और 6 से 8 तक, ऐसा तक लिख लीजिए, तक ज्यादा होगा, बीच मत लिखना है। मॉडल में बीच लिखा हुआ तो इसको सही कर लेना, ठीक है। और अभिक्रिया में परिरक्षक अनुपस्थित होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, अभिक्रिया में परिरक्षक अनुपस्थित होना चाहिए। यानी कि ये 4 इंपोर्टेंट बन गए। टेम्परेचर कितना? 20 से 30 डिग्री होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, विलयन का पीएच मान 6 से 8 तक के बीच में होना चाहिए, यानी 6 हो, 8 हो, 7 हो, 6.5 इस तरीके का होना चाहिए। अभिक्रिया में परिरक्षक, यानी कि कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर दे। समझ रहे हो? दूध में यदि कोई एक केमिकल होता है जो दूधिया लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका दूध जमता नहीं है, तो यानी कि वो केमिकल उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी परिरक्षक पदार्थ उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए। यदि परिरक्षक पदार्थ होगा तो वो क्या करेगा? सूक्ष्म जीवों को अर्थात जीवाणुओं को नष्ट कर देगा, जिससे आपकी किण्वन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी और आपके ये जो है किण्वन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के जैसे दूध में वो मिला देते हैं, दूध या लोग केमिकल होता है तो उसको मिला देते हैं तो वो दूध जमता नहीं है, तो यानी कि वहां पर किण्वन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहां पर सूक्ष्म जीव एक्टिव नहीं रह पाते हैं, राइट। तो ये है आपका किण्वन का पूरा प्रोसेस। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपना एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो इसको करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन ये क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए देखिएगा, एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सूत्र जान लो। सूत्र है इसका C2H5OH। इसका एक और नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC नाम में हम इसको बोल सकते हैं
एथेनॉल, क्या बोल सकते हैं इसको, एथेनॉल, आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम इसका एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये है आपका एथेनॉल। कैसे बनाते हैं, OH के लिए ऑल लगाते हैं, C2H5 के लिए एथ, और सभी में सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE लगाते हैं, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, तो एथेनॉल बन जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका IUPAC नाम और साधारण नाम आपका है ये। ठीक है, आपका एथिल अल्कोहल। अब बात आती है आपकी कि इसके बनाने की, सबसे पहले हम औद्योगिक विधि पढ़ते हैं। कौन सी विधि पढ़ेंगे हम, औद्योगिक निर्माण की विधि। औद्योगिक निर्माण की विधि, या कभी कभी ये जो विधि है इसका नाम आ जाता है सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, या हमारा ये इस तरीके से आ जाता है, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण चलेगा। देखो इसको समझते हैं, सीरा समझते हो, सीरा यानी कि शर्करा, शर्करा यानी जो चीनी का फॉर्मूला होता है वही शर्करा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये विधि है, जब सीरे में को हम उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, यानी 10% उसको तनु करके, फिर उसमें ईस्ट समझ रहे हो, यानी कि खमीर मिलाकर उसको किण्वीकरण करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके एथिल अल्कोहल का निर्माण कर देती है। इस क्रिया में एथिल अल्कोहल मात्र 10% प्राप्त होता है, इसीलिए हम उसको एक नया नाम देते हैं, वॉश। तो इसकी परिभाषा आपको मैं लिख दे रहा हूं कि यानी कि क्या है, इसकी परिभाषा है, सीरे में, सीरे यानी कि शर्करा को 10% तनु करके, सीरे को 10% तनु करके, यानी सीरे में हम 10% क्या मिला देंगे, थोड़ा सा पानी मिला देंगे ताकि वो तनु हो जाए। सीरे को तनु करके उसमें ईस्ट यानी कि खमीर मिलाकर किण्वीकरण करने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर होगी बात, यानी कि शर्करा को 10% तनु करेंगे, जैसे कि आपका चीनी है, इस टाइप का हम शर्करा लेंगे, शर्करा को 10% तनु करेंगे, फिर उसमें ईस्ट मिलाकर उसको किण्वीकरण करने के लिए छोड़ देंगे, यानी किण्वीकरण करने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। किण्वीकरण का मतलब क्या, जैसे कि दूध से दही बनता है, ऐसे छोड़ देते हैं उसमें, तो भैया शर्करा में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ईस्ट मिलाकर छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो किण्वीकरण होता रहेगा, फिर उसका क्या है, सड़गल के क्या बन जाएगा, आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसमें मात्र 10% लिखेंगे हम, इसमें इस क्रिया में 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस क्रिया में कितने परसेंट, 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे वॉश कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉश। ठीक है, वॉश क्या है कि जब हम शर्करा अर्थात सीरे में 10% तनु करके, या 10% उसमें थोड़ा पानी मिलाकर तनु करके ईस्ट मिलाकर छोड़ देते हैं, तो इससे एथिल अल्कोहल बन जाता है, जिससे हम, इसमें एथिल अल्कोहल की 10% मात्रा होती है, इसीलिए हम इसको वॉश कहते हैं, राइट। तो ये हो गया, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया भाई सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे बनता है। सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि आपसे पूछ ले कोई, तो आप क्या कहोगे, सीरे अर्थात शर्करा को 10% तनु करके, अर्थात उसमें पानी मिलाकर, ईस्ट या खमीर मिलाकर कुछ देर छोड़ देते हैं, यानी कुछ देर का मतलब क्या, बहुत समय तक छोड़ देते हैं उसको, यानी किण्वीकरण कराते हैं उसका। जैसे कि भैया दूध में हमने क्या मिलाया, थोड़ा सा जामुन मिलाकर छोड़ दिया, खट्टा पीटा मिलाकर, और फिर उसको रात भर छोड़ देते हैं, दिन में आकर देखेंगे दही बन जाती है। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ ही बन जाती है दही, तो वही चीज यहाँ पर होती है। सीरे को 10% तनु करके उसमें ईस्ट या खमीर मिलाकर किण्वीकरण करने से आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
इस क्रिया में 10% एथिल अल्कोहल मिलता है, यानी प्योरली 10% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं वॉश। इसमें जो होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसकी जो क्रिया है 2 भागों में संपन्न होती है। 2 भागों में कैसे संपन्न होती है उसको समझिएगा। देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक प्रकार के एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसकी जो क्रिया है, इसकी इसमें लिखेंगे हम, इसकी अभिक्रिया 2 भाग में होती है, लिख देंगे। इसकी अभिक्रिया 2 भागों में संपन्न होती है। पहली क्या है, पहली ये है इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। तो क्या है, इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा यानी कि शीरा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। क्या किया है आपने, ये देखिएगा, शर्करा का मतलब क्या है, C12H22O11, यानी कि ये है आपका शर्करा यानी कि शीरा। और शीरे को हमने क्या करा था, 10% तनु करा था, यानी कि इसमें जल भी मिलाया था। तो यहां पे क्या है, सूक्ष्म जीव अर्थात एंजाइम। तो एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम का मतलब ही क्या है आपका, कौन सा एंजाइम लिया जाएगा, यहां पर भी स्पेशल एक एंजाइम जिसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम इसको क्या करेगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में चेंज कर देगा, यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6। देख लीजिए, देखो 12 है C6 22 और 2 24, तो 12 12 24, ये 11 है, एक वो मिलके 12 है, इधर भी 6 और 6 12 है। तो ये 2 एक जैसे बनते हैं। कभी भी ध्यान रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा तो एक इसमें ग्लूकोज रहेगा, एक इसमें फ्रक्टोज रहेगा। तो इसका नाम लिख देंगे हम ग्लूकोज फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज हो जाएगा, ये ग्लूकोज हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या करता है, जो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो यहां पे लिखेंगे दूसरा, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। देखिए कैसे बदलेगा, ये लिया हमने C6H12O6 और यहां पे कौन सा लिया जाएगा, जाइमेज। देखिए किसने बदल दिया, C2H5OH में बदल दिया, प्लस यहां पे CO2 गैस निकल जाती है। CO2 गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। CO2 गैस क्यों मुक्त होती है, क्योंकि हमेशा याद रखना ये ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, जिससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सदैव निकलेगी, ठीक है। तो देखिएगा, तो आप इसको संतुलित कर दीजिए। संतुलित कैसे हो जाएगी, देखिएगा, संतुलित हुई हुआ ये रिएक्शन आपको कितना है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है आपके 6 और ये देखिएगा, ये H है यहाँ पे 5 और एक 6, यहाँ पे 12 है H, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे H12, यहाँ पे H12। C कितने हो गए, 4 हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ पे है 6, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, तो 2C हो जाएगा 6 12। और ये कितना 6 है और 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये रिएक्शन संतुलित हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। तो ये है इस तरीके से। आप कहोगे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझ लो। देखिएगा, रिएक्शन को एक बार और समझा दे रहा हूं। देखो हमने क्या कहा है, C6H12O6, भाई इस क्रिया को यानी कि जाइमेज एंजाइम, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही होगी, चलो,
हमारा क्या है कि जो जाइमेज एंजाइम है, ग्लूकोज ले लो या इसको फ्रक्टोज मान लो, क्योंकि दोनों का सूत्र एक होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में एथिल अल्कोहल में बदल देता है। तो देखिएगा किसको एथिल अल्कोहल में बदलेगा, C2H5OH। हमेशा याद रखनी है, जब आपकी उसमें क्षेपी क्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अंतिम पद में। तो आपका ये जो आपकी जो किण्वन की जो क्रिया है, क्योंकि ये किण्वन हो रहा है, किण्वन की क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी अंतिम पद में। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने निकाल दी, ये निकल गई। अब इसको संतुलित करेंगे हम। H देखना, यहाँ पर H है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पे C है आपके 6 और O है यहाँ पे कितने हैं, 6 है। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो पहले H को बराबर कर दीजिए, ये 12 है, यहाँ पे 5 और एक 6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 और एक 6, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 12H हो जाएंगे, यहाँ पे भी 12H, H बराबर हो गए। अब C देखना जरा, C यहाँ पे कितने 6 हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 2 की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक C है, 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2C और 4 6C बराबर हो जाएंगे। एक O अपने आप बराबर हो गए, 2 दूनी 4 और ये एक O है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2O 6O और यहाँ पे भी 6 है। तो ये रिएक्शन भी संतुलित हो गई। इस तरीके से रिएक्शन संतुलित हो जाती है। तो ओवरऑल ये आपका एथिल अल्कोहल बनाने की विधि हो गई, कौन सी, औद्योगिक निर्माण की विधि। जो मैंने नोट्स दिए थे, नोट्स देखिएगा, नोट्सों में आपका जो पेज नंबर है 1108 उस पर लिखा हुआ है ये पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे देखिए नीचे नोट करके लिखा हुआ है, शराब बनाने में अंगूर की शर्करा तथा ईस्ट का इस्तेमाल होता है। शराब के लिए अंगूर की शर्करा, ठीक है, और गन्ने की शर्करा, मोस्टली अंगूर की शर्करा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसको जो ये है ना आपका एथिल अल्कोहल, इसको अन्न अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि ये अन्नों से ज्यादा प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिएगा हमारा जो है ये एथिल अल्कोहल बना, इसका एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं। कभी औद्योगिक निर्माण विधि, सीरे को 10% तनु करके उसमें ईस्ट या खमीर मिलाकर किण्वीकरण करने से एथिल अल्कोहल बनता है। इसमें 10% एथिल अल्कोहल की मात्रा होती है, इसीलिए हम इसको वॉश कहते हैं। इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम वॉश कहते हैं। तो वॉश क्या है, वॉश एथिल अल्कोहल होता है जिसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा थोड़ी कम होती है, अर्थात उसमें 10% एथिल अल्कोहल की मात्रा होती है। एक ऐसा विलयन जिसमें एथिल अल्कोहल की 10% मात्रा हो, उसको हम क्या कहेंगे, वॉश, राइट। तो ये हो गया। अब इसकी क्रिया क्या है, इसमें 2 भागों में संपन्न होती है। पहले में क्या है कि इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा को क्या करता है, शर्करा यानी कि सीरे को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। C12H22O11 यानी जो चीनी का सूत्र होता है वही शर्करा का सूत्र होता है, ठीक है। तो प्लस H2O, चीनी भी एक प्रकार की शर्करा होती है, ऐसा नहीं है चीनी और शर्करा अलग अलग है, शर्करा की कैटेगरी में आती है चीनी, ठीक है। तो चीनी शर्करा ही है। तो चीनी में समझो हमने जल मिला दिया, इन्वर्टेज एंजाइम उसको क्या कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा। अब ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये होगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये है आपका पूरी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर करना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं इसको, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत प्यारा सा। फिर आगे इसमें स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने का निर्माण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब इसको करेंगे, ठीक है। चलिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं हम स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पर। स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। स्टार्च से एथिल अल्कोहल किस तरीके से बनता है? तो स्टार्च समझते हो, जो चावलों को आप पानी में रख देते तो पानी के बाद में उसमें सफेद सफेद सा वही स्टार्च होता है। आलू को काटते हैं तो उसमें सफेद सफेद एक पदार्थ होता है, उसमें चिपचिपा सा, वही स्टार्च होता है। तो स्टार्च से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखो, ये क्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। एक एक करके सभी पदों को समझेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, एक बार भी देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला पद देखिएगा। सबसे पहला पद है अंकुरित जौ को उबालकर पीसकर छान लेते हैं, जिससे एक पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं माल्ट निष्कर्ष। तो सबसे पहला पद क्या है, एक एक पद को याद करना है। सबसे पहला पद है अंकुरित जौ को उबालकर पीसकर छान लेते हैं, जिससे एक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे माल्ट या माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। सबसे पहला पद क्या है, अंकुरित जौ लिए हमने, उनको पहले काट लिया, और यानी कि अंकुरित जौ को हमने सबसे पहले उबाल लिया, और उबालने के बाद में उनको हमने पीस लिया, और पीसने के बाद हम फिर छान लिया, जैसे चाय छानते हैं ना वैसे। तो जो नीचे छानने के बाद जो पदार्थ मिला है उसको हम बोलेंगे माल्ट निष्कर्ष, यानी कि उसको हम बोलेंगे आपका क्या, माल्ट निष्कर्ष या माल्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पद समझिएगा, स्टार्च युक्त अनाज को, जैसे कि जौ, चावल, आलू को कुचलकर पीसकर भाप में गर्म करते हैं, जिससे एक पेस्ट बन जाता है। यानी कोई चीज को कुचलकर और पीसकर यानी भाप में गर्म करेंगे तो एक पेस्ट सा बन जाएगा, तो पेस्ट को मैश कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे पद में क्या बनाते हैं, मैश बनाते हैं। मैश कैसे बनता है, यानी कि स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे कि जौ, चावल, आलू आदि, ऐसे पदार्थों को हम क्या करेंगे, कुचलकर पीसकर भाप में गर्म करते हैं, काटकर कुचलकर भाप में गर्म करते हैं, भाप में गर्म करते हैं, जिससे एक पेस्ट बन जाता है, जिसे मैश कहते हैं। यानी पेस्ट बन गया, इसको क्या कहेंगे, मैश्ड। तो दो चीज बन गई आपकी, अंकुरित जौ को हमने उबाला और पीसकर छान लिया, जिसको हम बोलेंगे क्या, इस पदार्थ को बोलेंगे माल्ट निष्कर्ष। और स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे कि आलू, जौ, चना को कुचलकर और पीसकर काटकर हमने क्या करा, उसको गर्म कर दिया, इससे एक पेस्ट बन गया, जिसको हम बोलेंगे मैश। अब क्या करेंगे, तीसरे पद में हम क्या करते हैं, तीसरा पद, अब इसको माल्ट व मैश को फिर एक साथ गर्म करते हैं। माल्ट व मैश को हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे माल्टोज नामक शर्करा बनती है। तीसरे पद में क्या करते हैं, माल्ट तथा मैश को मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे एक माल्टोज नामक शर्करा प्राप्त होती है, जिससे माल्टोज नामक
शर्करा प्राप्त हो। राइट, ये 3 पद आपने कर लिए, तो बाकी 2 पद वही हैं पुराने वाले, याद हो तो। दूसरा यानी कि ये तीसरे के बाद में चौथा पद वही है जो हमारा इससे पहले वाले उसमें था, स्टार्च से प्राप्त करने वाला। क्या था कि स्टार्च यानी कि जो शर्करा प्राप्त हो गई है, इस शर्करा को क्या करते हैं हम, इस शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। और दूसरा इसके बाद में इसका 5वां पद होगा कि यानी कि जाइमेज एंजाइम इस शर्करा को यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें, एथिल अल्कोहल में बदल देता है, जिसमें 10% एथिल अल्कोहल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉश कहते हैं। फिर वॉश से हम डायरेक्ट एथिल अल्कोहल आउट प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें 95% होता है। तो समझिएगा, तो चौथा पद क्या बनेगा, चौथा पद है यानी कि ये शर्करा प्राप्त हो गई, तो लिख देंगे चौथे पद में है कि इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम शर्करा को, यानी कौन सी शर्करा को, यानी माल्टोज शर्करा को, सीधे सीधे लिख दो, शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, यानी कि इसकी जो क्रिया होगी सी बार है, क्या कौन सी क्रिया थी, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, C12H22O11, ये होता है फॉर्मूला किसका, शर्करा का। यहां पे लिख दूंगा मैं शर्करा। इसमें हम क्या करेंगे, जल मिलाते हैं, और यहां पे कौन सा इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदल देगा इसको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 प्लस C6H12O6। पुरानी वाली रिएक्शन है, ज्यादा मेरे को इस पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आगे 5वां पद है कि जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किस में बदल देता है, यानी कि मान लीजिए ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका समझ लो ये फ्रक्टोज है, तो लिख देंगे कि अब जो आपका 5वां पद है, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किस में बदल देगा, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में बदल देता है। देखिएगा वही रिएक्शन है पुरानी वाली कि यहां से C6H12O6, ठीक है, प्लस नहीं, सीधे सीधे हम इसकी क्रिया कराएंगे किससे, जाइमेज एंजाइम से। जाइमेज क्रिया नहीं कराएंगे, यानी कि जाइमेज एंजाइम इसमें उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ये पुरानी वाली रिएक्शन है, तो इसमें क्या बनेगा, C2H5OH, और हमने क्या बताया था, CO2 गैस निकल जाएगी, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, किण्वन के द्वारा हो रही है, तो किण्वन की अंतिम क्रिया में CO2 गैस निकलती है। इसको संतुलित करेंगे, H यहाँ पे 5 और 1 6 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12H बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2C और 4C 12 6C हो जाएंगे, 6C इधर है, तो इसकी जगह पर लिख दोगे आप ये ग्लूकोज है, या आप लिख सकते हो ये फ्रक्टोज भी है, यानी कि कोई भी एक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज लिया है हमने, तो ये कोई चीज है, क्योंकि ये आपका C6H12O11, ये जो है आपका C12H22, ये कितना है, C12H22O11, ठीक है, इस तरीके से रहता है ये फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, नहीं हो गया, तो बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, और प्यारा सा इसमें ये आपका, हाँ यहां तक, इसमें जो एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है इसको बोलेंगे हम वॉश। क्यों बोलेंगे वॉश, क्योंकि इसमें केवल 10% एथिल अल्कोहल होता है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका प्रवाजी आसवन के द्वारा हम 95.5% सांद्रता का एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जिसमें 95.6% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, किसके द्वारा, प्रवाजी आसवन द्वारा। तो लिखेंगे वॉश, इस वॉश से शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रवाजी आसवन कराते हैं, जिससे कि 95.6% का
एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यानी कि 95.6% एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, प्योर शुद्ध। ठीक है, जो कि तो इसमें तो केवल 10% शुद्ध एथिल अल्कोहल है, लेकिन जब हम इसका प्रवाजी आसवन कराते हैं तो इसकी जो अशुद्धियां हैं सब बाहर निकल जाती हैं, केवल क्या शुद्ध एथिल अल्कोहल मिल जाता है। राइट, तो ये चीज होती है। तो एक बार और हम इसको पांचों पदों को एक साथ हम इसको रिवाइज करेंगे, देखिएगा कैसे। भाई एथिल अल्कोहल से हम क्या, स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, तो उसको हम प्यार से समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो स्टार्च से एथिल अल्कोहल 5 पदों में बनता है। सबसे पहला पद क्या है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, आपका लिखाई दे रहा है क्या कि अंकुरित जौ को क्या करते हैं, उबालकर पीस लेते हैं। अंकुरित जौ को सबसे पहले उबालेंगे, उबालने के बाद पीस कर छान लेते हैं, जिससे एक पदार्थ मिलता है जिसको हम बोलते हैं माल्ट निष्कर्ष। क्या बोलते हैं, माल्ट या माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, पहला पद हो गया, पहले पद में हमें क्या मिल गया, माल्ट मिल गया। दूसरे पद में हम क्या करेंगे, स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे कि आपका जौ, चना, चावल, आलू इत्यादि। तो जैसे स्टार्च जिनमें होता है, ऐसे पदार्थों को हम कूट कर कुचल कर हम क्या करते हैं, भाप में गर्म करते हैं। डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, भाप में गर्म करते हैं, जिससे कि एक लुगदी टाइप की यानी कि एक पेस्ट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैस। पहले में हमने माल्ट बनाया, दूसरे में हमने क्या बनाया, मैस बनाया। अब इस माल्ट और मैस को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं। तीसरा पद क्या है, माल्ट और मैस को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं, जिससे एक माल्टोज नामक शर्करा बनती है। क्या बनेगी, एक शर्करा बन जाती है, माल्टोज नामक शर्करा बन जाती है। इस माल्टोज नामक शर्करा को फिर क्या करते हैं, इस माल्टोज नामक शर्करा में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम इस शर्करा को क्या कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। और यहां पर क्या है कि इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाते हैं और थोड़ा सा इसमें क्या, ईस्ट या खमीर मिलाते हैं। मतलब ईस्ट तो समझिए, ईस्ट को ही खमीर बोलते हैं। मिलाकर किण्वीकरण करने के लिए छोड़ देते हैं, यानी काफी समय के लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो शर्करा है इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा अपघटित होती जाती है और एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम काम करता है, एक दूसरा एंजाइम यानी कि जाइमेज एंजाइम काम करता है, जो इसको किस में बदल देता है, वॉश में बदल देता है, यानी एथिल अल्कोहल बनता रहता है। बहुत धीरे धीरे होती है क्रिया, जैसे दूध से दही बन जाता है ना, तो धीरे धीरे करके बनता रहता है अपने आप। तो काफी समय बाद ये वॉश बन जाता है। अब इस वॉश में 10% एथिल अल्कोहल है, प्योर मात्रा यदि पाई जाए तो 10% मानी जाती है। इसमें वॉश में 10% एथिल अल्कोहल मिलता है। इस 10% को शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रवाजी आसवन कराते हैं। तो इसका जब प्रवाजी आसवन कराते हैं तो इससे हमें पूरा 95.6% सांद्रता का प्योर एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। राइट, तो ये है आपका। घर पर ट्राई मत करना, मत सोचो कि आज ही हम शराब बना के पीने लगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टार्च से ये बनाने का, यानी कि दोनों विधि आज की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, इनको ढंग से कर लेना है आपको। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।